नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। आज सोचा था कि अब कुछ दिन तक अपने प्रधान सेवक साहब पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन वो इतने पुरुषार्थी हैं और ज़मीन से लेकर आसमान तक और दसों दिशाओं में उनका पुरुषार्थ इतना छाया हुआ है कि वो कोई न कोई ऐसा कारनामा कर ही देते हैं कि उनके बारे में कुछ न कुछ बोलना ही पड़ता है। हालांकि मैं कुछ कोशिश करूंगा कि अब कुछ दिन तक उनके बारे में कुछ न बोलूं, कुछ और लोगों का भी गुणगान होना चाहिए। अब फिलहाल जो बात हो रही वो जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो ये है कि सेंट्रल विस्टा जो बनाया गया है, मतलब नया संसद भवन, जिसको बनाने को लेकर के विपक्ष ने बहुत कहा कि फिजूल खर्ची है, तमाम बातें जो आरोप लगे। लेकिन बहरहाल अपने प्रधान सेवक साहब अध्ययन के पक्के उन्होंने बनाया। अब 28 मई को उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। आम परंपरा सी है कि चूंकि लोकतंत्र की संरक्षक राष्ट्रपति मानी जाती है, जो फिलहाल द्रौपदी मुर्मू साहिबा हैं, तो ये हुआ कि उसका जो उद्घाटन है उनको करना चाहिए। लेकिन अपने प्रधान सेवक साहब उसका उद्घाटन करेंगे और जैसे कि अभी तक खबरें इधर बाद में बदल जाए तो मुझे नहीं पता कि शायद उसमें राष्ट्रपति महोदया या तो रहेंगी ही नहीं, और रहेंगी तो एक दर्शक के तौर पर रहेंगी। इसको लेकर के अभी आजकल फिलहाल हल्ला मच रहा है। तरह तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पर आगे की एक बात बताने के पहले मैं एक आपको किस्सा सुनाऊंगा। ये एक मिथकीय चरित्र हुआ करता था, नार्सिसस। नार्सिसस अपने ऊपर बहुत मुग्ध रहता था। मिथकीय चरित्र था, मतलब ऐसा था नहीं, कहानी है। और वो अपने चरित्र पर, अपने सौंदर्य पर इस कदर मुग्ध रहता था कि वो हमेशा पानी में अपना चेहरा देखता रहता था। उस जमाने में शीशा विशा नहीं होता था। तो उसी से एक शब्द बना नार्सिसिज्म। मतलब ऐसा आदमी, नार्सिसिज्म जो शब्द बना कि एक ऐसा आदमी या ऐसे लोग जो अपने ऊपर बहुत मुग्ध रहते हैं, उनको कहा जाता है कि ये नार्सिसिज्म के रोग से पीड़ित है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग इससे पीड़ित होते हैं। लंबे समय में बहुत से लोग ऐसे होते हैं। वो कॉमन मैन भी हो सकते हैं, राजनेता भी हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट लोग भी हो सकते हैं। हालांकि आत्ममुग्धता की स्थिति आमतौर पे बड़े लोगों में पाई जाती है, और ख़ासतौर से ऐसे बड़े लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जिनका बैकग्राउंड बहुत ही निचले लेवल का होता है, और जो बहुत ही नीचे से बहुत ऊपर तक उठते हैं किन्हीं वजह से, वो आमतौर पे इस आत्ममुग्धता के शिकार होते हैं। ऐसे बहुत से लोग हुए हैं। अब जैसे अपने उत्तर प्रदेश में ही मायावती हुआ करती थी मुख्यमंत्री एक ज़माने में, और वो इस कदर आत्ममुग्धता की शिकार थी, पहली दलित मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की वो, कि उन्होंने अपनी मूर्तियां अपने जीते जी लगवा डाली। अब आज हालत ये है कि उनकी मूर्तियां कहाँ लगी हैं कोई नहीं जानता, और मायावती को भी फिलहाल कोई नहीं जानता। चुनाव के लिहाज से वैसे तो बड़ी नेता हैं, वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो कुछ उसी आत्ममुग्धता के शिकार अपने प्रधान सेवक साहब भी हैं। और जो लोग इस समय उनके इस जो 28 मई को जो उद्घाटन करने जा रहे हैं नए संसद भवन का, उसको लेकर के जो लोग शोर मचा रहे हैं, क्यों शोर मचा रहे मेरी समझ में नहीं आता है। क्योंकि अपने प्रधान सेवक साहब पिछले 8-9 साल से सेवा कर रहे हैं और भी सेवा विस्तार भी चाहते हैं, और उसने लंबे अरसे में और आगे भी जो होगा, उन्होंने साफ साफ दर्शा दिया है कि जो भी ऐतिहासिक क्षण होते हैं उसमें वो कोशिश उनकी रहती है कि वो केवल हमेशा कैमरे के सामने अकेले रहें। ऐसे बहुत से अवसर आए हैं कि वो जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, तो खैर राम मंदिर काफ़ी बन गया है, उसमें जो कार्यक्रम हुए उसमें आप प्रधान सेवक साहब अकेले ही दिखे। राय रामचंद्र जी के सामने साष्टांग दंडवत करते दिखे या पूजन करते, वो अकेले थे। और भी ऐसे तमाम अवसर आए हैं। और भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो तमाम, जैसे कहीं जा रहे हैं, अगर उनके सामने कोई पड़ जाए तो उसको खुद ही हाथ से हटा देते हैं। ये सब तमाम बार आप लोगों ने देखा होगा। तो और जाहिर सी बात है, जो जैसे एक ऐसा व्यक्ति जो जिसका जीवन चाय बेचने से शुरू हुआ हो, अगर वो इतने बड़े पद पर पहुंचा है, तो जाहिर सी बात है अगर वो आत्ममुग्धता का शिकार हो जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दिक्कत यह है कि जो उनके विरोधी हैं वो इस बात को देखने के बावजूद कि ये सज्जन इस कदर आत्ममुग्धता के शिकार हैं कि वो अपने सामने आने वाले व्यक्ति को हाथ से ही हटा देते हैं। अगर इस बात पे उनको शोर मचाने नहीं चाहिए था। वो जानते थे कि भाई यही होगा, अगर वो उद्घाटन करेंगे तो अकेले ही करेंगे, उसमें और किसी को नहीं आने देंगे। अब एक ही विपक्ष जो है, विपक्ष के पास भी क्या करे, उसके पास भी कुछ ना कुछ तो बोलना ही होता है, तो वो भी बोलता है।
अब जैसे एक उन्होंने क्या नाम है, जब शायद नई संसद भवन में ही वो जो अशोक के चक्र का उद्घाटन किया था, तो अकेले ही जाके उसका उद्घाटन कर दिया था। उस पर बड़ा हल्ला मचा था और ये कहा था कि वो शेर जो है वो ओरिजिनल वाले बड़े शांत थे, ये बड़े आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। तो खैर विपक्ष को भी कुछ ना कुछ कहना है तो कहेगा ही, लेकिन अपने प्रधान सेवक साहब मामूली आदमी नहीं, वो जो भी करते हैं डंके की चोट पे करते हैं और कोई कुछ भी कहे वो करते ही जाते हैं। ये उनकी एक अच्छी आदत है। और अब उनकी आत्मकता का यहाँ तक भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि राम मंदिर का जो नींव में जो चांदी की ईंटें लगनी है, जो जाहिर सी बात नींव में चली जाएगी, दिखाई नहीं देगी, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब इन ईंटों के माध्यम से नींव भरेंगे चांदी की ईंटों में। यानी चांदी की ईंटें जो ज़मीन में भी दबी रह जाएंगी, उसके ऊपर भी नरेंद्र मोदी साहब का नाम है कि कल को कालांतर में किसी तरीके से अगर वो ईंटें बाहर आई तो भी ये पता चल जाएगा कि भाई ये महाप्रतापी एक वो हुए थे, क्या नाम है, प्रधानमंत्री, जिनका प्रताप जमीन के नीचे तक भी था। वो ईंटें इस बात की गवाह होंगी। तो इसलिए मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। प्रधान सेवक साहब ने दर्शा दिया है कि वो हर ऐतिहासिक मौके पर वो अकेले ही रहना चाहते हैं, ताकि इतिहास और पीढ़ियाँ गवाह रहें इतने सारे प्रतापी काम एक महाप्रतापी प्रधानमंत्री हुए थे जिन्होंने अकेले ही कर डाले। और हर व्यक्ति में एक कमज़ोरी होती है, अपने प्रधान सेवक साहब में कमज़ोरी है कि वो ऐतिहासिक क्षणों के एकाकी गवाह रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि दुनिया उनको जो है अपनी छाप वो इतनी जगह पर छोड़ जाए कि हज़ारों साल तक उनका नाम रहे। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, अगर वो इस हद तक अपने ऊपर आत्ममुग्ध हो गए हैं तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, बड़ी सहज सी बात है। मानव स्वभाव होता है और ये स्वभाव उनके अंदर भी है। तो क्या किया जा सकता है, आदमी में तमाम अच्छाइयाँ होती हैं, तमाम कमजोरियाँ होती हैं। इसलिए 28 मई को अपने प्रधान सेवक साहब अगली सेवा विस्तार के लिए नई संसद का उद्घाटन करेंगे, जिसमें हो सकता है कि वो सेवा विस्तार के बाद खुद भी विराजमान हो। तो इसीलिए उनको उद्घाटन के लिए बधाई और ईश्वर उनका कल्याण करे, ताकि वो हम लोगों का कल्याण करते रहें, इस कामना के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।